बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम डिस्क्राइब करेंगे वो अपर लिम्ब की मसल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इसके जो पहला पार्ट है वीडियो का, उसमें हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है अपर लिम्ब के मसल्स के जो 6 पार्ट्स है उनमें से 3 पार्ट्स को। उसमें पहले हमने आर्म को डिस्क्राइब किया और उसके बाद जो अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम को आपस में मसल कनेक्ट करती है उनको डिस्क्राइब किया। और इसमें हम जो स्कैपुलर रीजन है उसकी मसल्स को डिस्क्राइब करेंगे और मसल्स ऑफ फॉर आर्म को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद हम मसल्स ऑफ हैंड को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हम स्कैपुलर रीजन को मसल्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो स्कैपुलर रीजन मसल्स है वो किसको कहते हैं। ऐसी मसल्स जो स्कैपुला के साथ अटैच है तो उन मसल्स का नाम क्या है, स्कैपुलर मसल्स, यानी उस मसल्स को हम स्कैपुलर रीजन मसल्स कहते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी मसल्स स्कैपुला के साथ अटैच होती हैं। जनरली 5 मेजर मसल्स है जो स्कैपुला के साथ अटैच होती है। नंबर पहले पे आती है सुप्रास्पाइनेटस। कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है इंफ्रास्पाइनेटस। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है वो है टीरीज माइनर। और चौथे नंबर पे आती है सब स्कैपुलरिस। और 5वें नंबर पे आती है टीरीज मेजर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैपुलर रीजन में यानी स्कैपुला के साथ कौन सी मसल्स अटैच होती है और कितनी मसल्स अटैच होती हैं, तो स्कैपुला के साथ कितनी मसल्स अटैच होती है? स्कैपुलर रीजन के साथ 5 मसल्स अटैच होती हैं। कौन कौन सी है? एक है सुप्रास्पाइनेटस, दूसरी है इंफ्रास्पाइनेटस, तीसरी है टीरीज माइनर, नंबर 4 पे है सब स्कैपुलरिस और नंबर 5 पे है टीरीज मेजर। ये 5 मसल्स स्कैपुला के साथ अटैच होती हैं। और इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी मसल्स फोर आर्म के साथ अटैच होती है, यानी वो कौन सी मसल्स है जो फोर आर्म के साथ अटैच होती है। जनरली जो फोर आर्म की मसल्स है वो 2 तरह की होती है। एक होती है फ्रंट ऑफ फोर आर्म, दूसरी होती है बैक ऑफ फोर आर्म। यानी फोर आर्म जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट और दूसरा होता है बैक। इसमें हम फ्रंट आर्म को और जो फोर आर्म का बैक पार्ट है उसको उसके मसल्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनमें जो फ्रंट पोर्शन है फोर आर्म का, उसमें कौन सा पोर्शन? फ्रंट पोर्शन। इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल मसल्स और जो दूसरी है वो है डीप मसल्स। यानी फोर आर्म का जो सुपर फ्रंट पार्ट है उसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक डीप मसल्स और दूसरी होती है सुपरफिशियल मसल्स। आज हम डिस्क्राइब करेंगे सुपरफिशियल मसल्स को। जनरली जो सुपरफिशियल मसल्स है वो कितनी होती है? 5 होती है। सुपरफिशियल मसल्स कितनी होती है? 5। नंबर पहले पे आती है पीटी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोनेटल टीरीज कहते हैं। उसके बाद एफसी, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। उसके बाद तीसरे पे है पीएल,
जिसको हम क्या कहते हैं, पाल्मर लॉन्गस। नंबर 4 पे आती है FDS यानी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियल। और नंबर 5 पे आती है FCU यानी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। यानी जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उसका जो फ्रंट पोर्शन है यानी आगे वाला पोर्शन, आगे वाले पोर्शन में जो सुपरफिशियल मसल्स आती है, कौन सी मसल्स, सुपरफिशियल मसल्स, वो कितनी है, वो 5 है। और कौन कौन सी है, एक होती है प्रोनेटर टीरीज, दूसरी होती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तीसरी होती है पाल्मर लॉन्गस, चौथी होती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियल और पांचवी होती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनके जो फ्रंट साइड है, लेकिन उनका जो डीप साइड है, फ्रंट पोर्शन की कौन सी मसल्स, डीप पोर्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे। इसमें हम सुपरफिशियल को क्या, आप किसको करेंगे, डीप पोर्शन को। यानी जो फोर आर्म है उनका जो सुपरफिशियल पार्ट है उनमें जो डीप मसल्स होती है वो कौन कौन सी है, वो 3 होती है। एक होती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जिसको हम क्या कहते हैं, FDP, क्या, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस। दूसरी होती है फ्लेक्सर पाल्मर लॉन्गस यानी FPL। तीसरी होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस जिसको हम क्या कहते हैं, PQ। यानी जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनमें जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फ्रंट पार्ट, दूसरा होता है डीप पार्ट यानी बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट का जो 2 मसल्स होते हैं, एक सुपरफिशियल मसल, दूसरी डीप मसल्स होते हैं। उनमें से डीप मसल्स कौन सी है, 3 है। एक होती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जिसको हम FDP कहते हैं, दूसरी होती है फ्लेक्सर पाल्मर लॉन्गस जिसको हम क्या कहते हैं, FPL, और तीसरी होती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस जिसको हम क्या कहते हैं, PQ, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। और उसके बाद जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनका जो बैक साइड है, कौन सा, बैक साइड, पीछे वाला पोर्शन, उनमें 2 ग्रुप्स मसल्स के होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल्स, दूसरा होता है डीप मसल्स ग्रुप यानी डीप ग्रुप ऑफ मसल्स। यानी जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनकी जो बैक साइड है उन पे 2 ग्रुप्स मसल्स के होते हैं। एक होता है सुपरफिशियल ग्रुप, दूसरा होता है डीप मसल्स ग्रुप। सो सबसे पहले हम सुपरफिशियल मसल्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करेंगे। जनरली जो सुपरफिशियल मसल्स ग्रुप है उनमें कितनी मसल्स आती है, 7। कितनी, 7। वो कौन कौन सी है, उसमें नंबर पहले पे आती है AC यानी एनकोनियस, ANCONIUS, कौन सी, AC, एनकोनियस। दूसरी आती है ब्रेकियोरेडियलिस, BR, यानी BR मतलब ब्रेकियोरेडियलिस। तीसरी आती है फ्लेक्स एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, सॉरी यहाँ पे E आएगी, मिस्टेक हो गई है, यानी कौन सी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, ECR। और उसके बाद जो चौथी है वो है एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेवियस यानी ECB। उसके बाद जो सुपरफिशियल पार्ट में 5वीं मसल्स है वो है एक्सटेंसर डिजिटोरियम यानी ED। और नंबर 6 पे है एक्सटेंसर डिजिटोरियम मिनिमी, EDM। और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ECU। यानी जो मसल्स ऑफ फोर आर्म है उनकी जो बैक साइड है उनमें से जो सुपरफिशियल मसल्स है यानी सुपरफिशियल मसल्स ग्रुप है उनमें कौन कौन सी मसल्स आती है और कितनी है,
वो 7 मसल्स है। कौन सी है? नंबर पहले पे एनकोनियस यानी AC, दूसरे पे ब्रेकियो रेडियलिस यानी BR, तीसरे पे है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस यानी ECR, चौथे पे है एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेवियस यानी ECB, नंबर 5वें पे है एक्सटेंसर डिजिटोरियम यानी ED, नंबर 6 पे है एक्सटेंसर डिजिटोरियम मिनिमी यानी EDM, और उसके बाद नंबर 7 पे है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस यानी ECU। उसके बाद जो डीप मसल्स है यानी जो मसल फॉर्म आर्म के बैक साइड है, उन पे डीप ग्रुप ऑफ मसल्स में कितनी मसल्स है और उन मसल्स का नाम क्या है? टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो है डीप में वो 4 है, और कौन कौन से है? नंबर पहले पे है अडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस APL, अडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, और दूसरी है एक्सटेंसर पाल्मरिस लॉन्गस यानी EPL, तीसरी है एक्सटेंसर पाल्मर ब्रेवियस EPB, और 4 पे है एक्सटेंसर इंट्रोशाई EI। कितनी मसल्स है? 4। एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस APL, अडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस APL, एक्सटेंसर पाल्मर लॉन्गस EPL, एक्सटेंसर पाल्मर ब्रेवियस EPB, एक्सटेंसर इंट्रोशाई EI। अब देखें ना, यहाँ पे क्या है? एनकोनियस है, यहाँ पे क्या होगी डीप में? अडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस। यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस है, यहाँ पे एक्सटेंसर पाल्मर ब्रेवियस है, यही है। उसके बाद हम जो मसल्स ऑफ हैंड है इसको डिस्क्राइब। जनरली जो मसल्स ऑफ हैंड है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? 5 ग्रुप है मसल्स के। नंबर पहले पे आता है थीनार ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थीनार ग्रुप। थीनार ग्रुप में कितने मसल्स है? 4 है। कौन कौन सी है? एक होती है APB यानी अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेवियस, और दूसरी है FPB यानी फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेवियस, तीसरी है OP यानी ओपोनेंस, चौथी है AP यानी एपोन्यूरेसिस। कितनी है? 4 है। अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेवियस, फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेवियस, ओपोनेंस, एपोनेंस। उसके बाद जो थीनार ग्रुप होता है ना, वो कौन सा होता है? वो जो थंब वाला पोर्शन है ना हैंड का, उस साइड पे जो मसल्स अटैच होती है उनको क्या कहते हैं? थीनार ग्रुप मसल्स। और उसके बाद हाइपोथीनार ग्रुप। हाइपोथीनार ग्रुप ऐसा ग्रुप मसल्स का होता है जो हमारी फिंगर्स की साइड पे होता है। कौन सी साइड पे? फिंगर्स की साइड पे। इसमें 4 मसल्स होते हैं। एक होता है ADM यानी अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, दूसरा होता है FDM यानी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, तीसरा होता है ODM ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, और नंबर 4 पे आता है PB यानी पाल्मर ब्रेवियस। यानी हाइपोथीनार ग्रुप जो है मसल्स का, ऐसा ग्रुप जो फिंगर वाली साइड पे हो, उसमें कौन सी मसल्स आती है और कितनी मसल्स आती है? 4 मसल्स आती है। कौन कौन सी है? एक होती है ADM अडक्टर डिजिटी मिनिमी, FDM दूसरी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, तीसरी ODM ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, और चौथी है PB यानी पाल्मर ब्रेवियस। उसके बाद जो इसका तीसरा रीजन है वो है लंब्राइकस। कौन सा? लंब्राइकस। जनरली जो लंब्राइकस होता है वो ऐसे फिंगर्स वाला है ना, वो ऐसे जब करते हैं तो उसमें कौन सा आता है? लंब्राइकस, जो फिंगर्स को L शेप देता है। उसके बाद पाल्मर इंटरशाई जो पाल्मर साइड पे होता है मसल्स का ग्रुप, और डॉर्सल इंटरशाई जो डॉर्सल साइड पे यानी जो पीछे वाली साइड हैंड है उसके साथ जो मसल्स वाला ग्रुप है
उनको क्या कहते हैं, डॉर्सल इंट्रोसाइड, और जो फ्रंट होता है उसको पाल्मर इंट्रोसाइड, और लम्ब्राइकस जो एल शेप मूवमेंट देते हैं। इसमें हम क्या क्या समझा कि अपर लिम्ब की सारी मसल्स को डिस्क्राइब किया, और पहले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनकी नर्व सप्लाई को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।